पता है लोग सिर्फ तुम्हारी आखिरी झलक देखने के लिए तुम्हारा वेट करेंगे, लेकिन जब तुम्हारी आखिरी झलक भी गुजर गई, तुझे दफना दिया गया, तो तब तुम्हारा भाई, बेटा और फैमिली मेंबर्स सब तुम्हें अकेला ही कब्रिस्तान छोड़कर घर वापस आ जाएंगे। और फिर कुछ दिन के लिए तो तुम सब में जिंदा रहोगे। सब तुम्हें याद करेंगे कि यार बहुत अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता। और कुछ दिन गुजरने के बाद ही सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे और वक्त के साथ साथ तुम्हें भूल जाएंगे। वो तुम्हारा वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जो भी इंसान एक दफा इस दुनिया से चला जाए वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो फिर वेट करने का क्या फायदा, बस तुम्हारी कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। और फिर पता है तुम ऊपर से देख के सोचोगे कि यार लोग इतने भी सेल्फिश हो सकते हैं। जब मैं उनके काम आता था तो कितने पास रहते थे, कितना प्यार करते थे। आज मैं जब दुनिया से चला गया हूँ तो कोई मुझे याद ही नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात ये दुनिया अभी भी वैसे चल रही है। तब तुम्हें खुद पे अफसोस होगा, रोगे तुम ये सोचकर कि यार मैं इन्हीं लोगों के लिए जन्म लेकर दुनिया में गया था। तुम इनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, बहुत कुछ पूछना चाहोगे, लेकिन 1000 दफा ट्राई करने के बाद भी तुम्हारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम वापस आकर अपनी लाइफ फिर से दोबारा जीना चाहोगे, क्योंकि उस टाइम तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब पता चल गया होगा। तुम उस टाइम फील कर पाओगे कि यार मैं अपने आसपास के माहौल में कितना बदल गया था। तुम्हें जवाब मिल गया होगा कि क्यों तुम अपने ख्वाब पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपना नाम इतिहास में नहीं रच पाए, क्यों तुम अपनी ड्रीम कार नहीं ले पाए, क्यों तुम अपना ड्रीम हाउस नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों को अच्छी स्टडी नहीं करवा पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे ड्रीम सिर्फ ड्रीम बनकर ही रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी लर्निंग मिल चुकी होगी कि नेक्स्ट अगर जन्म मिला तो अगले जन्म में अगर कुछ भी ना कर पाया तो कम से कम अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पता है उस टाइम तुम चाहोगे कि काश अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए, काश मैं अपने बेटे से थोड़ी सी बात कर पाऊँ, काश मैं अपनी बेटी की जरूरतों को पूरा कर पाऊँ, काश मैं अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग पाऊँ, काश मैं आखिरी टाइम में अपने माँ बाप का सहारा बन पाऊँ। पता है तब तुम्हें फील होगा कि उस टाइम मेरे पास कितना टाइम था। 24 घंटे थे, हजारों हफ्ते थे, कई महीने और कई साल गुजार दिए। मैंने कितना टाइम वेस्ट किया। तुम्हारी माँ तुम्हें जगाते जगाते थक जाती थी, लेकिन तुम रात देर तक पढ़ने के बहाने और एक्स्ट्रा क्लासेस का बताकर सुबह 8 से 10 बजे तक उठा करता था। लेकिन रियलिटी ये थी कि रात भर तू चैटिंग करता था, फालतू और गंदे वीडियो देखता था, अपने दोस्तों और गर्लफ्रेंड से गप्पे लगाता था। अरे कितना टाइम वेस्ट करता था तू। तुम अपने हर काम और पढ़ाई को कल पर डाल दिया करते थे। अरे वो हाथ जिनसे तुम मेहनत करके अपने माँ बाप का सहारा बन सकता था, तेरे वही हाथ फालतू में बिना मतलब के तेरे मोबाइल पर चला करते थे। अरे जितने भी घंटे तूने सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए, उन घंटों को मिला के कई दिन बन सकते थे, उन दिनों को मिलाकर कई हफ्ते बन सकते थे, उन हफ्तों को मिलाकर कई महीने बन सकते थे, और उन महीनों को मिलाकर कई साल बन सकते थे। और इस दुनिया में कई साल तो और जी सकता था, मेहनत करके अपने बड़े बड़े ड्रीम पूरे कर सकता था, अपने माँ बाप का सहारा बन सकता था, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता था, अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता था। अब मरने के बाद 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी नहीं मिल सकता तुझे, क्योंकि अल्लाह ने तुझे पहले ही कई साल जिंदगी जीने को दी थी। पर थैंक गॉड अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी तुम मरे नहीं हो। अरे शुक्र अदा कर अल्लाह का कि अभी तक तू थैंक गॉड बोलने के लिए जिंदा है, और अभी भी तू अपने ख्वाबों को पूरा कर सकता है। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे बहन भाई, तुम्हारी फैमिली के सारे मेंबर्स अभी भी तेरे कामयाब होने का वेट कर रहे हैं। अभी भी तेरा दिल तेरी कामयाबी के लिए वैसे ही धड़क रहा है, अभी भी तेरा माइंड पहले की तरह शार्प है, अभी भी तो अपनी शार्पनेस को अच्छे कामों में खर्च कर सकता है, अभी भी तेरे हाथ पे पहनी हुई घड़ी और तेरी वाल पे लगा हुआ क्लॉक तेरे कामयाब होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि कब वो टाइम आएगा जब तू लोगों को अपनी दर्द भरी सक्सेसफुल स्टोरी सुनाएगा। और तेरी दर्द भरी कहानी सुनकर लोगों की आंखों से आंसू आ जाएंगे और वो लोग खुद को मोटिवेट फील करेंगे, और उन लोगों का सर शर्म से झुकने वाला है जो ये कहते हैं कि तुम कुछ कर नहीं सकते। उनके मुंह पे बहुत गजब की चिमाट पड़ने वाली है। अरे ये जो दिन गुजर रहा है, सेम यही दिन कल भी आएगा। कल भी सुबह को तेरा अलार्म बजेगा, और अगर तुम पहले अलार्म पर ही उठ गए तो इस बात से ये साबित होगा कि अभी तक तुम जिंदा हो। और अगर तुम अलार्म बजने से पहले उठ गए और अलार्म बंद करके अपने काम पे लग गए तो ये इस चीज का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम कामयाब होने के लिए तैयार हो। और अगर तुमने फिर से 12-12 घंटे सोना शुरू कर दिया तो तुम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सिर्फ सोने में गुजार दोगे। इसलिए तू आज से ही अपने टाइम को एडजस्ट करना शुरू कर। तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तू करेगा
और आगे बढ़ेगा, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तेरा जीतना तय है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि इस तरह की दमदार वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाकी मिलते हैं फिर किसी नए मोटिवेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।